हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सैनपाई पर। और आज मैं आपके लिए विनलैंड सागा के सीजन 2 के एपिसोड 12 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग ओलमार को एक बेंच पर सोते हुए देखते हैं और एक आदमी कहता है क्या ये वही है और क्या हमें बस उसे यही बताना है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। तो वो क्लॉक वाला आदमी कहता है हाँ, तुम्हें बस यही मैसेज देना है। तो वो कहता है ठीक है, और फिर वो जरा सा हंसता है और कहता है मुझसे तो हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही और यकीन नहीं होता कि कोई मरे हुए सुअर से भी हार सकता है। तो वो क्लॉक वाला कहता है क्या तुम उसका मजाक भी उड़ाना चाहते हो। तो वो कहता है मेरा मतलब उसके चेहरे को एक बार देखो तो सही, वो देखने से ही बेवकूफ लगता है। जिसके बाद वो फिर से हंसने लग जाता है। तो वो क्लॉक वाला कहता है अब जाओ, मैं बाद में तुम्हें ड्रिंक्स पिला दूंगा। जिसके बाद वो लोग हंसते हुए इसकी ओर चले जाते हैं। फिर उस क्लॉक वाले के सामने से एक बटरफ्लाई निकलती है जिसे वो एक कॉइन से मार देता है और कहता है तुम भी बिल्कुल उसी के जैसे बेवकूफ हो। उसके बाद वो लोग ओलमर के पास आ जाते हैं और वो इंसान कहता है मैं ब्रॉड हूँ और मैं किंग्स गार्ड का मेंबर हूँ। फिर ओलमर पूछता है तो क्या। तो ब्रॉड कहता है मैं किंग्स गार्ड के कैप्टन वुल्फ का मैसेज लेकर आया हूँ। तो ओलमर कहता है तुम मुझे यही बताने आए हो ना कि मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ। तो वो कहता है मैं तो बस अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज मुझे ये मैसेज बताने दो। फिर वो जरा सा हंस कर कहता है ओलमर तुमने जो किंग्स गार्ड ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, कैप्टन ने तुम्हारी उस हिम्मत की बड़ी दाद दी है कि तुम कैसे महाराज के लिए अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तुम्हारी तलवारबाजी को देखने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हें और मेहनत की जरूरत है और हमें ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि। और तभी उसकी हंसी छूट जाती है और दूसरे भी हंसी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो सभी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। और ब्रॉड कहता है इसमें अफसोस वाली कोई बात नहीं है क्योंकि तुम एक मरे हुए सुअर से जो हार गए हो, जिससे ओलमर को भी होश आता है। फिर ब्रॉड कहता है मैंने सुना कि तुम एक सुअर को भी नहीं काट पाए, लेकिन क्या उसने लोहे का कवच पहना था। जिसके बाद बाकी सभी और हंसने लग जाते हैं और ओलमर को भी गुस्सा आने लग जाता है। फिर ब्रॉड कहता है माफ करना, मुझे ऐसे हंसना नहीं चाहिए। फिर वो अपने साथियों से कहता है इसे जॉब नहीं मिल पाई, क्या तुम किसी को जानते हो जो कि अभी जॉब के लिए हायर कर रहा हो। तो दूसरा कहता है मैंने सुना है कि महल के लिए एक बावर्ची की जरूरत है, लेकिन अरे हाँ ये तो वो भी नहीं कर पाएगा क्योंकि इससे एक सुअर तो कटा नहीं। जिसके बाद वो सभी लोग फिर से हंसने लग जाते हैं और ये देखकर ओलमर पूरे गुस्से से भर जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसके सामने कर देता है और कहता है एक योद्धा अपनी बेइज्जती का जवाब अपनी स्वॉर्ड से देता है, इसलिए तुम अपनी स्वॉर्ड निकालो। और ये देखकर वो फिर से हंसने लग जाते हैं और ये कहता है तुम तो एक सुअर को भी नहीं काट पाए। जिसके बाद ओलमर गुस्से में अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है और ब्रॉड उससे बचकर कहता है इसकी दिक्कत क्या है, बेवकूफ ऐसा करने से तुम किसी को चोट पहुंचा दोगे। और हम देखते हैं कि ओलमर की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वह चिल्लाकर हमला कर देता है। और तभी हम लोग थॉरगिल को देखते हैं और एक आदमी उसके पास से जाते हुए कहता है वहाँ पर लड़ाई हो रही है, चलो चलकर देखते हैं। फिर थॉरगिल भी उस ओर देखने लग जाता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए होते हैं और ब्रॉड ने ओलमर के वार को रोक लिया होता है और वो कहता है इसे मैं संभालता हूँ। अगर हम सभी लोग उस आदमी को मारेंगे जो कि एक सुअर को भी नहीं काट पाया तो ये हमारी वॉरियर प्राइड की बेइज्जती होगी। फिर वो ओलमर से कहता है देखो खुद को लड़ाई के लिए कितना एक्साइटेड हो रहे हो, चलो मैं तुम्हें जरा सा ट्रेन करता हूँ ओलमर। और फिर वो अपनी तलवार पीछे कर लेता है और जब ओलमर गिरने लगता है तो वो उसे पहले एक लात मारता है और फिर उसे दूसरी लात मारकर पीछे फेंक देता है और ब्रॉड कहता है चलो अब उठो भी। जिसके बाद वो उसके ऊपर वार करता है, लेकिन वो उसके हर वार से बचता रहता है और वो क्लोक वाला इंसान कहता है जैसा मुझे बताया गया था ये सच में किसी काम का नहीं है। और इधर ओलमर एक और वार करने लगता है, लेकिन ब्रॉड उससे बचकर उसके पेट में और फिर उसके चेहरे पर एक पंच मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर थॉरगिल आकर कहता है खड़े हो ओलमर, एक ड्यूल के दौरान ऐसे लेटा नहीं करते। तो ओलमर बैठकर कहता है भैया इन्होंने मेरी बेइज्जती की है। तो थॉरगिल कहता है मुझे पता है, मैं खुद ये देख सकता हूँ, इसलिए अब खड़े हो और उसे मार डालो। जिसके बाद ओलमर अपने सर को नीचे कर रोने लग जाता है। तो थॉरगिल एक सांस छोड़ता है और उसे पकड़कर ऊपर उठा लेता है और वो कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, जब एक योद्धा की बेइज्जती होती है तो उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, सामने वाले को मारो या खुद मर जाओ। और अगर तुम इस बेइज्जती के साथ यहाँ से चले गए तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। और फिर वो मुस्कुराकर कहता है आज ही वो दिन है ओलमर, लड़ो और मर्द बनो। और फिर वो उसे घुमाकर छोड़ देता है और उसकी पीठ पर मारकर कहता है अब जाओ और ऐसा सोचो कि तुम दुश्मन का सर काटने वाले हो। तो ओलमर धीरे से बोलता है ठीक है। तो थॉरगिल कहता है मुझे सुनाई नहीं दिया। तो ओलमर जरा सा जोर से बोलता है। तो थॉरगिल कहता है और जोर से। तो ओलमर पूरे जोश में ठीक है बोलता है। फिर थॉरगिल कहता है चलो अपना जोश दिखाओ और उस कमीने को मार डालो। जिसके बाद ओलमर पूरे जोश में उसकी ओर बढ़ जाता है और ब्रॉड कहता है इससे मोटिवेशन देने से कुछ नहीं होने वाला, तो ठीक है अब
अब खेलने का वक्त खत्म हुआ और फिर वो भी अपनी स्वॉर्ड को आगे कर लेता है। लेकिन तभी वो क्लॉक वाला उसकी आंख में कॉइन मारता है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और थॉरगिल भी उस चीज को नोटिस कर लेता है। तभी ओलमर आकर उसकी गर्दन में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है जिससे वो वहीं पर मर जाता है और सभी लोग उसके लिए चीयर करने लग जाते हैं। लेकिन ओलमर को सब धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है और ब्रॉड के साथी भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और उनमें से एक कहता है उस कमीने को जिंदा जाने मत देना। तभी थॉरगिल उसके पास आकर कहता है ये हुई ना बात मेरे छोटे भाई, अब बाकी का काम तो मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद वो आगे बढ़कर एक को बीच में से काट देता है और उसका खून जाकर ओलमर पर गिरता है और ओलमर मन में कहता है वो मर गया, क्या मैंने इसे मारा है। इधर थॉरगिल एक के हाथ को काट कर उसे भी बीच में से काट देता है। फिर वो मोटा हमला करने आता है और थॉरगिल उसको रोककर उसे एक पंच मारता है और इधर ओलमर मन में कहता है मैंने एक आदमी को मारा। तभी थॉरगिल उस मोटे आदमी को भी मार देता है। जिसके बाद शाम हो जाती है और ओलमर वैसे ही शौक में बैठा होता है और थॉरगिल ब्रॉड की आंख को देखकर कहता है इसकी आंख पत्थर या किसी और चीज से डैमेज हुई है। तभी कैटल वहाँ पर आ जाता है और वो सभी लाशों को देखकर शॉक हो जाता है। फिर वो थॉरगिल के पास जाकर कहता है ये तुमने क्या किया, और फिर वो घबराहट में अपना सर पकड़ लेता है। तो थॉरगिल उससे कहता है शांत हो जाइए डैड। तो कैटल कहता है क्या कहा शांत हो जाऊं, तुमने राजा के आदमियों को मारा है और अब तुम इसके बारे में क्या करोगे। तो थॉरगिल कहता है हमने कुछ गलत नहीं किया, ओलमर की बेइज्जती हुई तो वो अपने सम्मान को बचाने के लिए लड़ा और यहाँ पर 5 लोग थे तो कोई भी मेरे साथ में लड़ने पर सवाल नहीं करेगा। आप इसके पिता हैं इसलिए आपको तो इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो कैटल गुस्से में कहता है ड्यूल करने पर कानून के द्वारा पाबंदी लगाई गई है। तो थॉरगिल कहता है कोई भी कानून की परवाह नहीं करता, इनके पास भी तो स्वॉर्ड्स थी, इन्हें भी पता था कि ऐसा करने से उन्हें भी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने वो किया और ये कमीना मरना डिजर्व करते थे। तभी कुछ सैनिक वहाँ पर आने लगते हैं और कैटल कहता है अरे नहीं ये तो शाही सैनिक है। तो थॉरगिल कहता है हमने कुछ गलत नहीं किया, ड्यूल्स तो होते ही रहते हैं और आमतौर पर हमें इसके लिए सजा नहीं मिलेगी। और वो पूरी तरह से सीरियस खड़ा हो जाता है। फिर वो सैनिक आगे आते हुए कहता है महाराज के महल के आसपास की शांति भंग करने की किसने हिम्मत की, आगे आओ और खुद को पेश करो। लेकिन वो उन्हें देखकर अपने साथी से कहता है यहाँ चल क्या रहा है, ओलमर जिंदा कैसे है और कैटल भी यहीं पर है, लेकिन ये तीसरा कौन है। तो दूसरा सैनिक कहता है पता नहीं, शायद कोई फैमिली मेंबर होगा। तभी थॉरगिल कहता है मैं कैटल का बेटा थॉरगिल हूँ और ये मेरे डैड कैटल और मेरा भाई ओलमर है, ये एक फेयर ड्यूल था, हमने कुछ गलत नहीं किया। तो वो कहता है मुंह बंद करो, महाराज ने ड्यूल्स पर पाबंदी लगाई है, तुमने राजा का अपमान किया है तो तुम सभी को अरेस्ट किया जाता है। और ये देखकर थॉरगिल को भी किसी चीज का एहसास होता है। फिर वो सैनिक कैटल और ओलमर के हाथों को बांध लेते हैं और एक थॉरगिल से कहता है तुम भी अपनी तलवार को नीचे फेंको और अपने हाथ पीछे करो। लेकिन थॉरगिल कुछ नहीं बोलता। तो वो उससे कहता है क्या तुम बहरे हो। तो थॉरगिल एक गहरी सी सांस लेता है और सैनिक के सर को काट देता है। तभी दूसरा हमला करने आता है लेकिन थॉरगिल उसकी उंगलियों को काट देता है और उसकी स्वॉर्ड को पकड़कर उसे और एक और सैनिक के सर को काट देता है। फिर एक और हमला करने आता है लेकिन वो उससे बचकर उसे मार देता है। साथ ही में एक और के अटैक से बचकर उसके गर्दन में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है। फिर वो दूसरा भी घबराते हुए तलवार निकाल लेता है लेकिन थॉरगिल उसके हाथ को ही काट देता है और उस दर्द के कारण वो अपने घुटनों पर आ जाता है। और ये देखकर कैटल भी शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो थॉरगिल, अब हमें कोई भी नहीं बचा सकता। तो थॉरगिल उस सैनिक की गर्दन पर तलवार रखकर कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मुझ में ज्यादा सब्र नहीं है तो इसलिए सोच समझकर जवाब देना, अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब बताओ तुमने ओलमर को क्यों जीतने दिया। और ये सुनकर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं और ओलमर कहता है क्या इन्होंने मुझे जीतने दिया। फिर थॉरगिल उस सैनिक से कहता है बताओ। तो वो कहता है मुझे नहीं पता। तो थॉरगिल उसकी आंख में अपनी स्वॉर्ड मारता है जिससे वो दर्द से तड़पने लग जाता है और थॉरगिल कहता है मैंने पहले ही कहा था, अब बताओ तुमने ओलमर को क्यों फंसाया। तो वो कहता है कैटल को बंदी बनाने के लिए हमने ओलमर को राजा के आदमियों को मारने दिया ताकि हम लोग कैटल को उसके बेटे के द्वारा राजा की बेइज्जती करने के लिए जिम्मेदार ठहरा सके। तो कैटल पूछता है लेकिन मैंने ऐसा किया ही क्या है जो कि मेरे साथ ऐसा किया गया। तो वो कहता है मुझे नहीं पता, हम तो बस कैप्टन वुल्फ के ऑर्डर्स मान रहे थे, तो अब प्लीज मुझे मेरे जख्मों को बांधने दो क्योंकि मेरा खून बंद नहीं हो रहा। फिर कैटल कहता है अब सब खत्म हो गया, कनूट ने अपनी नजरें हमारे ऊपर गड़ा ली हैं। तो थॉरगिल मुस्कुरा कर कहता है नहीं डैड, ये तो बस शुरुआत है और हमारा दुश्मन भी बहुत ताकतवर है। और फिर वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और उसे देखकर ओलमर भी घबरा सा जाता है। इसके बाद हम लोग कनूट को देखते हैं और वो वुल्फ से कहता है तो कैटल परिवार भाग गया। तो वुल्फ कहता है मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने कुछ सैनिकों को उनकी शिप्स को जब्त करने के लिए भेजा था लेकिन वो लोग वहाँ भी
नहीं थे, हम लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं और ये मेरी ही गलती है कि हम लोग थॉरगिल को पकड़ने में नाकामयाब रहे। तो कनूट कहता है सुनने में तो वो एक काफी माहिर योद्धा लगता है। तो वुल्फ कहता है जी वो एक काफी अच्छा गार्ड था। तो कनूट कहता है इससे हमारे प्लान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अब तो मेरे पास उसे सजा देने का बहाना भी है। हम लोग कैटल के फार्म पर जाएंगे और अगर वो वहाँ पर नहीं हुआ तो ठीक है, और अगर वो वहाँ पर हुआ और उसने विरोध किया तो हम उस पर हमला करके उसे पकड़ लेंगे। तो वुल्फ कहता है जी महाराज, मैं आपके 32 गार्ड्स को जमा करता हूँ और फ्लोकी के 70 जॉन्स वाइकिंग के साथ हमारे पास 102 आदमी हो जाएंगे। तो कनूट पूछता है फ्लोकी को यहाँ आने में कितना समय लगेगा। तो वुल्फ कहता है जॉन्स वर्क से यहाँ आने में 3 दिन लगेंगे। तो कनूट कहता है तो ठीक है, हम 3 दिन के बाद सुबह ही निकलेंगे और अब तुम जा सकते हो। तो वुल्फ कहता है जी महाराज, और वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय के बाद स्वैन का सर हंसते हुए बाहर आता है और कनूट उससे पूछता है तुम हंस क्यों रहे हो स्वैन। तो स्वैन कहता है गुस्सा मत करो, क्या एक पिता को ये देखकर खुश नहीं होना चाहिए कि उसका बेटा अब उसके जैसा बनना शुरू हो गया है। ऐसे ही बढ़ते रहो और तुम्हें ऊपर तक पहुंचने के लिए बहुत सारी लाशें बिछानी पड़ेंगी। तभी हम लोग लीफ की शिप को देखते हैं और वो कहता है ठीक है अब तुम लोग बाहर आ सकते हो। तभी उन बैरल्स में से थॉरगिल और ओल्मर बाहर आते हैं और थॉरगिल कहता है लीफ तुमने हमारी जान बचा ली और मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। तो लीफ कहता है ये कोई एहसान नहीं है, ये एक सौदा है। जो वादा तुमने मुझसे किया है उसे भूलना मत। मैं सिर्फ एहसान के लिए क्रिमिनल्स को अपनी बोट पर नहीं लाता और तुम्हें पता भी है कि मेरे आदमियों को इस बात के लिए मनाना कितना मुश्किल था। तो थॉरगिल उसे पकड़कर कहता है चिंता मत करो, एक योद्धा कभी भी अपने शब्दों से पीछे नहीं होता। कैटिल परिवार तुम्हारे सारे व्यापार वाले सामान को उसके 3 गुना दाम में खरीदेगा। तो लीफ कहता है थॉरफिन को मत भूलना। तो थॉरगिल कहता है हाँ हाँ तुम उस गुलाम को भी ले जा सकते हो, सही कहा ना डैड, लेकिन हम देखते हैं कि कैटिल बाहर नहीं आया होता। तो थॉरगिल कहता है डैड अब आप बाहर आ सकते हैं। तो कैटिल एक बैरल में से बोलता है मुंह बंद करो, मुझसे बात मत करो और मुझे अकेला छोड़ दो। फिर थॉरगिल कहता है वो बस अभी मूड में नहीं है। तो लीफ कहता है अपना वादा मत भूलना, और हम ओल्मर को भी उदास बैठा देखते हैं और फिर वो भी रोने लग जाता है। और इधर हम लोग एनर और थॉरफिन को खेत को जोतते हुए देखते हैं और एनर रुक कर कहता है ठीक है आज के लिए इतना बहुत है। तो थॉरफिन कहता है ठीक है, और एनर घोड़ों से कहता है तुम दोनों ने भी अच्छा काम किया। तभी थॉरफिन अपने पीछे डूबते हुए सूरज की ओर देखने लग जाता है और एनर उसे देखकर पूछता है क्या हुआ थॉरफिन, क्या डूबता हुआ सूरज इतना सुंदर लग रहा है। तो थॉरफिन जरा सा रुक कर नहीं बोल देता है। और इधर कनूट कहता है मुझ पर जितना हंसना है हंस लो, मुझे गालियां देनी है तो वो भी दे लो, लेकिन मैं अपने यूथोपिया को बनाने के लिए ये सब भी करूंगा। मैं खोए हुए प्यार के लिए कुछ भी करूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दे। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल आ जाएगी, अगर आप उससे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।